तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरे नंबर को सोल्व करने वाले। तो इतना तो मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इस सवाल में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, 1% भी नहीं रहेगा, 0.0011% भी नहीं रहेगा। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, इसको हम पहले रीड करेंगे, पहले आसानी से इसको समझेंगे, उसके बाद हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। यह है एक भी 1/3 हो जाती है, यानी कि एक भी 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। वह आ गया ना कंडीशन कि कब 1/3 हो जा रहा है, जब हम उसके अंश में -1 करेंगे तब। घटाने का मतलब क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये घटाने की बात कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने का मतलब क्या है, हम +8 कर देंगे, वो भी किस में करेंगे, किसमें, जब वो हो जाती है जब हर में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दो कंडीशन दे दिया, दो समीकरण के लिए। वो कंडीशन क्या है कि जब 1/3 होगा जब अंश से 1 घटाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब 1/4 होगा कब, जब हर में आप 8 जोड़ेंगे तब। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझ जाइए कि यहाँ पर आपको क्या होता है कि भिन्न पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो हम अंश कुछ मानेंगे और हर कुछ मानेंगे तभी हमारा भी निकलेगा। कोई भी 4 पद हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना अंश बराबर, ठीक है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा। तो माना अंश मान लेते हैं x, ठीक है, माना अंश बराबर x। तो अब हम हर को भी मानेंगे क्योंकि हमें मानना पड़ेगा तभी सवाल सोल्व होगा। तो हम अंश मान लिए x और हर मान लिए y। अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो हम निकालेंगे भिन्न बराबर। अभी मैंने आपको बताया कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर होता है, और हमें निकालना है भिन्न। और भिन्न का लोगरिथम ये है कि अंश होता है हर होता है, तो हमने अंश और हर मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश, और नीचे होता है हर। तो देखिए क्या माना गया है, अंश माना गया x, तो हम लिख देंगे x, और हर माना गया है y, तो हम लिख देंगे y। यही निकालना है भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि x बटा y। तो सोल्व करने के बाद x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तभी तो रखेंगे तो हमें भिन्न निकलेगा, है ना। x y का मान कैसे निकालेंगे, ये दिए हुए समीकरण के कंडीशन से निकालेंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जो कंडीशन बता रहा है उसी कंडीशन के अनुसार हम चलेंगे। तो आ जाइए कि एक भिन्न है, तो हम ले लेंगे क्या, एक भिन्न ले लेंगे क्या, x बटा y। आइए भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। तो हम कर देते हैं 1/3। समझ में आया आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए भिन्न जो है तो हमने भिन्न ले लिया, कह रहा है 1/3 हो जाती है, तो हमने ले लिया। कब हो जा रहा है, जब उसके अंश से 1 घटा देते हैं, यानी कि जो आपका ये भिन्न है, भिन्न में जो अंश का वैल्यू है क्या है, x है, और इसमें जब आप 1 घटा देते हैं, वहां पर कह रहा है, तब आपका 1/3 के बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस में 1 करेंगे, -1, क्योंकि हमें केवल अंश में ही 1 घटाना आना चाहिए। हाँ देखिए, अंश से 1 घटाया जाता है तब 1/3 होगा। हमें हर की बात कोई भी चीज नहीं का, इस बात का ध्यान। अब इसको हम सोल्व करने के बाद हम समीकरण बना लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कि जब भी बटा दिया रहता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से ही दोनों में गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3x हो जाएगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम दे देंगे बराबर, क्योंकि गुणा हो गया ऊपर नीचे। अब हम तीछा तीछी ऐसे गुणा करेंगे, 1 में और y से गुणा करेंगे, तो 1 में y से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम y को ला देंगे इस साइड और अंक वाले को लेकर चले जाएंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा क्या, 3x और माइनस में y, प्लस में है तो इधर आ गया, अब बराबर में ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इधर प्लस आ गया। अब देखिए हमारा x वाला वैल्यू और y वाला वैल्यू एक साइड हो गया, अंक वाला एक साइड हो गया। इसी तरह समीकरण बनता है ना, हाँ कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही समीकरण बनता है। तो चलिए इसको आप मान लीजिए, आप क्या समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम दूसरे समीकरण को दूसरे शर्त से बनाएंगे, जो आपको ये वाला दिख रहा है कि 1/4 कब होता है, जब हर में 8 जोड़ते हैं तब। इस बात को आपको ध्यान। तो फिर वही बात हम करेंगे कि एक भिन्न जो है 1/4 हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि x बटा में y बराबर 1/4 हो जाता है। कब कह रहा है कि ये भिन्न जो है 1/4 के बराबर हो जा रहा है। कब हो रहा है, जब हम हर में हम +8
कर दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर हर में 8 जोड़ दे रहे हैं। तो याद है ये हमारा हर ये वाला नंबर है, ठीक है। तो हम हर में 8 जब जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 1/4 के बराबर हो जा रहा है। अब ये समझ में आया कि 1/4 के बराबर हुआ क्योंकि जब हमने 8 जोड़ा, किसमें, हर में जोड़ा, यही चीज बोल रहा था। अब ये हो गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको समीकरण के फॉर्म में बदल देंगे। तो x में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। और देखिए y + 8 में 1 से गुणा करेंगे, ये 1 है, ये नीचे क्या है, नंबर है, तो जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y आप प्लस में 8 हो जाएगा। ये y प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस में y बराबर में ये 8, क्योंकि 8 इधर का इधर ही रह गया और y प्लस में तो इधर माइनस में आ गया, हो गया 4x माइनस y बराबर 8। ये आपको समीकरण बन गया। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। तो इसको ध्यान से एकदम गौर से देखिए कि कैसे आप समझेंगे कि कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये भी क्या है, y है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, y है, और ये भी क्या है, y के फॉर्म है, लेकिन ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। जब भी y माइनस y कभी आपस में ये कटेगा नहीं कटेगा, आपको भी पता है कि नहीं कटने वाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस y है, ये भी माइनस y है, तो हम इसको कर देंगे प्लस। देखिए अब एगो माइनस एगो प्लस हो गया तो कहेंगे कि हाँ कट गया, खत्म कहानी y का। देखिए y कट गया। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 आता था 2 को घटाने पर, और जब भी समीकरण हम घटाएंगे ना तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो चिन्ह जब बदल जाएगा तो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह y वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो y आराम से कट जाएगा और x कॉमन निकल जाएगा। वही काम इधर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, क्योंकि हम घटाने वाले हैं। आज ये समीकरण नंबर 1 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर में 3। देखिए यही है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा हम उतार लेंगे क्या, 4x माइनस में y बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही है ना। हाँ अब हम घटाने पर जब लिख रहे हैं तो हम तो चिन्ह तो भी बदलेंगे, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो, जस्ट नीचे वाला का चिन्ह हम बदल देंगे। प्लस में तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, नीचे वाले को देख के बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए माइनस और ये प्लस खत्म हो गया क्योंकि दोनों का चिन्ह अपोजिट हो गया। अब हम घटाएंगे इसको, 4 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, x बचेगा। कौन बड़ा है इसमें ये भी ध्यान रखना है, कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के आगे माइनस है तो माइनस ले लेंगे। बराबर में देखिए 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, और माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सिंपल बचेगा क्या आपको, x बराबर बचेगा 5। x बराबर जब 5 निकल गया तो हम x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में x के जगह पर रख देंगे तो हमें निकल जाएगा y का मान। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान। अब हो गया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम उतार लेंगे क्या, 3, x के जगह पर क्या निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, अब माइनस में क्या है, y है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस y, अब बराबर में क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। 5 आई 15, अब प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा क्या, माइनस y बराबर में 3। 5 आई 15 माइनस y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 15, ये ना, ये माइनस y है तो माइनस y, तो माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस में 12। 3 में से 15 घट गया, माइनस में 12 हो गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, आपका क्या निकल गया, y बराबर में 12 निकल गया। यही निकालना था ना, x का भी मान निकल गया, y का मान। अभी हमारा क्या है, 1/y है, इसका मतलब 5x और नीचे 12, यानी कि 5/12 क्या निकल गया आपका, भिन्न निकल गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर भिन्न बराबर, क्योंकि हमें x y का मान निकल गया। अब भिन्न बराबर क्या है, x ना, x का मान कितना निकला हुआ है जी, 5 निकला हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर 5। और y का मान कितना निकला हुआ है, y का मान निकला हुआ है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। अब भिन्न पूछ रहा था, 5/12 आ गया, ये क्या हो गया, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आशा करते हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बताए गए बेसिक कंसेप्ट से अगर आपको मेरा मैथ बताने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक हम लोग के लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।